पाकिस्तान दिस वीक में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। टॉप स्टोरीज का सिलसिला जारी और सारी है। ब्रेक से वापस आ गए हैं और टॉप स्टोरी शामिल करेंगे। आपको बताएं, तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत ने 6 माह से कश्मीर को यरगमाल बनाया हुआ है। कश्मीर के दुनिया से राब्ते बादस्तूर मुनक़ता हैं। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की सिफारती, सियासी और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। मसला कश्मीर का हल हर सूरत मुमकिन होना चाहिए और इंशाअल्लाह मसला कश्मीर का हल बड़े फोरम पर उठाया गया है और अब देखना यह होगा कि इसका हल टेबल टॉक है या क्या है। मजीद इस हवाले से आपको दिखा देते हैं हम फिलहाल ये रिपोर्ट। दफ्तर खारजा इस्लामाबाद में हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान आयशा फारूक ने कहा कि भारतीय इक़दामात खित्ते में अमन व सलामती के मसाइल पैदा कर रहे हैं। भारत अंदरून मुल्क सूरत हाल से तवज्जो हटाने के लिए सरहदों पर हालात ख़राब कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत 2003 के जंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। भारत ने रवां साल 272 मरतबा कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी की। भारत के नाज़िमुल उमूर को 8 और 10 फरवरी को तलब करके एहतजाज किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत ने 6 माह से कश्मीर को यरगमाल बनाया हुआ है। कश्मीर के दुनिया से राब्ते बादस्तूर मुनक़ता हैं। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की सिफारती, सियासी और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। तर्जुमान का मजीद कहना था कि अमरीकी सदर ने 1 से ज़ायद मरतबा कश्मीर पर सालिसी की पेशकश की। हम इस पर अमल दरामद चाहते हैं। कुछ बात करेंगे कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से। कौमी असम्बली के इजलास में ज़ाहिर ख्याल करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना था कि ऐसे मुकदमात किए गए तो ये हुकूमत का छोटापन होगा। क्या हुकूमत सियासी क़यादत को गद्दारी की मद में सियासी इंतकाम का निशाना बनाएगी? बिलावल भुट्टो जरदारी जो है हमें काफ़ी जो है इन दिनों एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और उनका कहना है कि हम पर जो है सियासत का जो है वो सियासती इंतकाम लिया जा रहा है। हुकूमत जो है हमसे जो है वो इंतकाम लेने की साजिशें कर रही है। उनको नैब में भी तलब किया गया था और मजीद जो हैं पीपल्स पार्टी के ऊपर जो करप्शन के केसेस जो हैं वो भी सामने आए हैं और कुछ समातें भी हुई हैं और कुछ प्रूफ्स भी मिले हैं और इस तरह की बातें आती जाती रहती हैं, तनकीद बराए तनकीद होती रहती है। मजीद बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस हवाले से क्या कुछ कहा है, चल के दिखा देते हैं आपको इस हवाले से ये रिपोर्ट। कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना था कि ऐसे मुकदमात किए गए तो ये हुकूमत का छोटापन होगा। क्या हुकूमत सियासी क़यादत को गद्दारी की मद में सियासी इंतकाम का निशाना बनाएगी? उन्होंने सवाल उठाया कि किस बहाने पर उन रहनुमाओं के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे बनाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान खुद क्या करते रहे हैं, अब कैसे बयानात दे रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान ने 126 दिन का धरना दिया, मौलाना फजल रहमान ने 10-12 दिन का धरना दिया जो पुरअमन था। उन्होंने कहा कि इमरान खान इस रियासत के साथ क्या करना चाहते हैं। एहसानुल्लाह एहसान और राव अनवर खुले फिर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि सियासी क़यादत को कैद किया जा रहा है। हुकूमत की सफ़ों में सारे लुटेरे बैठे हुए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा वो तो हमने आपको बताया और कुछ बात करेंगे कौमी असम्बली में खिताब के दौरान साबिक वजीर दाखिला एहसन इकबाल का कहना था कि आज पाकिस्तान में रिकॉर्ड महंगाई है। खुद फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि मुल्क में कमर तोड़ महंगाई है। 18 माह में मौजूदा हुकूमत की नाअहली ने मुल्क को बदहाली तक पहुंचा दिया है। हम देख रहे हैं कि महंगाई का रोना रोया जा रहा है। सिर्फ जो हुक्मरान है वो महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है। महंगाई के हवाले से कोई इकदाम हमें ऐसे देखने में नहीं आ रहे। आटा, चीनी, दालें, अशिया खुर्दनोश से लेके पेट्रोल की कीमतों की अगर बात की जाए तो मुल्क में जो है काफ़ी महंगाई जो है वो हमें देखने में आ रही है और महंगाई जो है दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। अगर बात करें पेट्रोल की, अगर पेट्रोल बढ़ता है, हर महीने हम देख रहे थे पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही थी, बिजली महंगी हो रही थी, गैस महंगी हो रही थी, अशिया खुर्दनोश की चीज़ें जो हैं वो महंगी हो रही थी। महंगाई का जिन जो है उसे काबू करना बड़ा दुश्वार हो रहा था। एहसन इकबाल ने मजीद महंगाई के हवाले से क्या कुछ कहा है, चल के दिखा देते हैं आपको इस हवाले से ये रिपोर्ट।
कौमी असम्बली में खिताब के दौरान साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल का कहना था कि आज पाकिस्तान में रिकॉर्ड महंगाई है। खुद फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि मुल्क में कमर तोड़ महंगाई है। 18 माह में मौजूदा हुकूमत की नाअहली ने मुल्क को बदहाली तक पहुँचा दिया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता बजट पेश करने पर हमने कहा था कि हुकूमत बदतरीन बजट पेश कर रही है, शरह नमू सुकर जाएगी, मगर हुकूमत की जानिब से कहा गया कि ये बजट मुल्क में रोजगार पैदा करेगा। लेकिन अब सूरत हाल देख लें। IMF का जो इस हुकूमत ने सरेंडर की पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का मफाद, जिसके नतीजे में एक ऐसा IMF प्रोग्राम आया जिसने आज मुल्क में बदतरीन महंगाई पैदा की है, बेरोजगारी पैदा की है। और जनाब स्पीकर, आप गवाह हैं, ऑपोजिशन के बेंचेस से हमने ये सारी बातें आपके सामने, इस हाउस के सामने रखी थी कि हुकूमत को चाहिए कि एक ऐसे प्रोग्राम पे यकी अमल दरामद करे जो अवाम को महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत ना दे। लेकिन हुकूमत ने तसल्ली दी, हुकूमत ने कहा कि हम एक ऐसा प्रोग्राम लाएंगे जो अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। ये हमें हर बात का एक जवाब देते रहे। हम इनसे जब पूछते थे, जब तनकीद करते थे, इनके पास एक जवाब होता था कि हुकूमत और फौज एक पेज पे है। हमने कर्ज लिया, उन्होंने शोर मचाया, जबकि उन्होंने 11 खरब रुपए का ज़्यादा कर्ज कौम पर मुसल्लत कर दिया। हमारी हुकूमत ने 5.9% खसारा छोड़ा, जो कि रवां बरस 9% तक जाने का इम्कान है। पाकिस्तान जिस बुरानी कैफियत का शिकार है, उसका हल मौजूदा हुकूमत के पास नहीं। आप हमारे कर्ज की बात करते हैं, हमने तो अपने कर्ज में कौम के मंसूबे बनाए। आपने एक ईंट नहीं लगाई और 11 खरब रुपए का कर्जा इस कौम के ऊपर ज्यादा मुसल्लत कर दिया। आपके कर्जे कौन उतारेगा? फिर उसके बाद रुपए की कीमत आ जाए, कहां 115, कहां 156, डेफिसिट आ जाए। डेफिसिट जनाब हमने 6.5% छोड़ा था, 8.9% के ऊपर फिस्कल डेफिसिट है और इस साल का डेफिसिट 9% से ऊपर जाएगा। और वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं काफ़ी ट्वीट करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, और वज़ीर आज़म ने रिसेंटली ट्वीट भी किए हैं और महंगाई से तंग आकर उन्होंने जो है वो एक्शन भी लिया है। वज़ीर आज़म का ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में कमी के लिए इक़दाम करने का ऐलान जो है वो सामने आया है। तमाम मुतल्लिका हुकूमती इदारे आटे और चीनी की कीमतों में इजाफे के असबाब की जामे तहकीकात का आगाज़ कर चुके हैं। कौम इत्मीनान रखे कि जिम्मेदारियों का भरपूर मुहासबा किया जाएगा और उन्हें करारवाह की सज़ा दी जाएगी। जो जिम्मेदारान हैं महंगाई के, उन्हें जो है वज़ीर आज़म का कहना है कि करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने महंगाई पर जो है वो एक्शन लिया और उनका यही कहना है कि महंगाई की शरह को जो है वो कम किया जाएगा। मज़ीद उन्होंने महंगाई के हवाले से क्या कुछ कहा है, चल के दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुझे इन मुश्किलात का इदराक है जिनका तनख्वाहदार तबके समेत मजमूई तौर पर आवाम को सामना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने ट्विटर पर जारी बयान में कहा कि मुल्क में महंगाई और आम आवाम की मुश्किलात के हवाले से मुझे इन मुश्किलात का इदराक है जिनका तनख्वाहदार तबके समेत मजमूई तौर पर आवाम को सामना है। चुनांचा मैंने फैसला किया है कि कुछ भी हो जाए, मेरी हुकूमत काबीना के इजलास में आवाम के लिए बुनियादी ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में कमी की खातिर मुख्तलिफ इक़दामात का ऐलान करेगी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि इसी असना में तमाम मुताल्लिका हुकूमती इदारे आटे और चीनी की कीमतों में इजाफे के असबाब की जामा तहकीकात का आगाज़ कर चुके हैं। कौम इत्मीनान रखे कि जिम्मेदारों का भरपूर मुहासबा किया जाएगा और उन्हें करार वाकई सज़ा दी जाएगी। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में खाने पीने की अशिया की सस्ते निर्खों फराहमी पर गौर और अवामी रिलीफ के हवाले से आटा, घी, चीनी, चावल और दालों की कीमतों में कमी का फैसला किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म ने दौरान इजलास कहा था कि आम आदमी के किचन में बुनियादी अशिया हर हाल में पहुँचाएँ। जिन घरानों में खरीदने की सकत नहीं, उन्हें हुकूमत राशन देगी। एहसास प्रोग्राम के तहत इंतहाई गरीब अफराद को राशन देंगे। अगर गरीब का एहसास नहीं कर सकते तो हुकूमत में रहने का हक नहीं। हम गरीब की बेहतरी के लिए ही हुकूमत में आए हैं। रिपोर्ट आपने मुलाजा की। वज़ीर आज़म इमरान खान जो है हमें एक्शन में दिखाई दिए, वो तो हमने आपको बताया कि उन्होंने क्या कुछ कहा। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं। चेयरमैन नैब की जानिब से तमाम DGs को भिजवाए गए हिदायतनामे में कहा गया है कि इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि नैब प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी अफसरान मुकम्मल तैयारी और ठोस शवाहिद के साथ अदालत में पेश हों। कहा जा रहा है नैब की जानिब से कि ठोस शवाहिद के साथ और भरपूर तैयारी के साथ अब पेश होना पड़ेगा अदालत में। तो मजीद और इस हवाले से क्या कुछ सामने आई हैं बातें, चल के दिखा देते हैं आपको इस हवाले से ये रिपोर्ट।
चेयरमैन नैब की जानिब से तमाम डीजीज को भिजवाए गए हिदायतनामे में कहा गया है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि नैब प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी अफसरान मुकम्मल तैयारी और ठोस शवाहिद के साथ अदालत में पेश हों। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने हिदायत जारी करते हुए कहा कि नैब का कोई अफसर तैयारी के बगैर किसी भी अदालत में पेश न हो। अगर ऐसा हुआ तो तादीबी कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना था कि आला अदलिया में मेगा करप्शन केसेस की समाअत में चेयरमैन नैब अफसरान के दलाइल का खुद जायजा लेंगे। इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि कानूनी अफसर मुकम्मल तैयारी और ठोस शवाहिद के साथ अदालत में पेश हों। रिपोर्ट आपने मुलाज़े की पाकिस्तान दिस वीक की टॉप स्टोरीज के साथ जो प्रोग्राम है अपने इख्तिताम को पहुंचा है। मजीद भी टॉप स्टोरीज जो रहेंगी पिछले वीक वो हम पूरे वीक की स्टोरीज पाकिस्तान दिस वीक में शामिल करते हैं आपके लिए। अदालती खबरें, नैब में क्या कुछ हो रहा है, सियासत में क्या हलचल मची हुई है, मौसम की क्या सूरत हाल है, अदालती क्या कार्रवाइयाँ हैं, स्पोर्ट्स में क्या कुछ रहा है, तमाम जितनी भी टॉप स्टोरीज हैं वो हम पाकिस्तान दिस वीक के एपिसोड में शामिल करते हैं आपके लिए। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।